मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इस्लामी दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे चाइना में वाक़या एक ख़ूबसूरत शहर के तौर पर जाना जाता है। ये शहर अपने तेल के ज़खायर की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो सबसे ज़्यादा समुंदर से दूर वाक़या है, जहाँ जहन्नम का दरवाज़ा भी मौजूद है, जिसकी दिलचस्प कहानी आपको लाजमन पसंद आएगी। इसके अलावा इस शहर से बहुत से किस्से जुड़े हुए हैं, जिनमें एयरलाइन की एयर होस्टेस का मुसाफिरों का खाना चुरा कर खाने वाला वाक़या भी बहुत मशहूर है। आज की ये वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, उर्मची या उर्मकी शमाल मगरबी चीन के सूबे सेंक्योंग का दारकूमत है। यह कज़ाकिस्तान की सरहद के करीब तेल की दौलत से माला माल खित्ते का सनती और सकाफती मरकज़ है। 2007 के अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 15,90,000 अफराद आबाद थे और ये कोहे तियान शान के शमाली दामन में सतह समुंदर से 3,000 फीट की बुलंदी पर एक ज़रखेज़ नखलिस्तान में कदीम शाहराह रेशम पर वाक़या है और वस्त एशिया में एक अहम हैसियत का हामिल शहर है। यहाँ की सनतों में लोहा, सीमेंट, ज़रूरी मशीनरी, कीमियाई मादे और पारचा जात शामिल हैं। कोयले और ख़ाम लोहे के ज़खायर यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसकी बेशतर आबादी हान नस्ल के चीनी बशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि तुर्क कबीले और ऐगोर मुसलमान बशिंदे सबसे बड़ी अक़लियतें हैं। इसके अलावा कज़ाक और किर्गिज़ अक़लियतें भी यहाँ आबाद हैं। इस शहर की मसाजिद आज भी इस्लाम के वाज़े असरात की गवाही देती हैं। यहाँ जामिया सेंक्योंग भी वाक़या है, जो सबसे मशहूर मस्जिद है। दोस्तों, यहाँ 206 कबल मसीह से 220 कबल मसीह तक ताओ ख़ानदान की हुकूमतों के बाद यहाँ मुसलमानों ने 8वीं सदी में कदम रखा और 1760 में मशरक़ी तुर्किस्तान पर चीनी कब्ज़े तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही। 1884 में इस शहर को नौ तश्कीलशुदा सूबे सेंक्योंग का दारकूमत बनाया गया, जबकि 1963 के बाद इसका बाज़ाब्ता चीनी नाम दैक हुआ था। लेकिन 1954 में इसे उर्मची या उर्मकी का नाम दिया गया। अगर आप इसे अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो ये उर्मकी लगता है, लेकिन उर्दू तर्जुमे में इसे उर्मची भी कहा जाता है, जो कि आम तौर पर काफ़ी मारूफ है। 1955 में इसे सेंक्योंग ऐगोर खुद मुख्तियार इलाके का दारकूमत बनाया गया। 1955 में तेल के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर सनती तरक्की हुई और देखते ही देखते ये शहर दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होने लगा। जुलाई 2009 में सेंक्योंग में ये शहर मुस्लिम चीनी फसादात का घर भी रहा, जिसके नतीजे में 200 के करीब अफराद मारे गए थे। दोस्तों, उर्मकी साइंसी तहकीकी नताइज के लिहाज से दुनिया के सरे-फहरिस्त 500 शहरों में से एक है, जिसे नेचर इंडेक्स के ज़रिए ट्रैक किया गया है। ये शहर सेंक्योंग यूनिवर्सिटी का घर भी है, जो कि सेंक्योंग में आला तालीमी सतह की एक वाहिद जामिया यूनिवर्सिटी है। 2015 में यहाँ आबादी 3.5 मिलियन बताई गई थी, जिसके बारे में बहुत से डाउट्स आज भी पाए जाते हैं। उर्मकी चीन के शमाल मगरबी दाखिले में दूसरा सबसे बड़ा शहर और साथ ही आबादी के लिहाज से वस्त एशिया का सबसे बड़ा शहर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उर्मकी दुनिया के किसी भी समुंदर से सबसे दूर दराज शहरों में से एक है और उर्मकी ने 1990 की दहाई में अहम इक्तिसादी तरक्की देखी। फ़िलहाल एक इलाके ट्रांसपोर्ट नोड और सकाफती सियासी और तजारती मरकज़ के तौर पर काम कर रहा है। दोस्तों, अगरचा उर्मकी शाहराह रेशम के शुमाली रास्ते के करीब वाक़या है, लेकिन मौजूदा शहर निस्बतन नया है। इस इलाके में कदीम तरीन आबादकारी 7वीं सदी ईस्वी की बताई जाती है, लेकिन एक तवील अरसे तक
यहाँ कोई मुस्तकिल आबादी नहीं थी और 17वीं सदी में दरजिंगर खानाइट तक इसे उर्मकी के नाम से नहीं जाना जाता था। मौजूदा शहर की तामीर नौ की तारीखें 18वीं सदी में शुरू हुईं। यहाँ कबलस तारीख के दौरान जोशी और गोशी एक खाना बदोश लोग थे जो तियान शान के पहाड़ों के शमाली ढलवानों पर रहते थे। इन्होंने यहाँ आकर आबाद होना शुरू किया। इस इलाके की सबसे पुरानी आबादी बस्ती अराबो नामी गांव में मौजूद है। यह शहर अराबों के करीब तांग हुकूमत ने शहंशाह के दौरे हुकूमत के 22वें साल के दौरान मगरिब को पुरस्कून करने के लिए कायम किया था। यह मकामी हुकूमत की एक नशिस्त थी और शहर रेशम के शमाली रास्ते के साथ काफिले से टैक्स वसूल करने के लिए काफ़ी शोहरत रखती थी। तांग के मगरबी इलाके से पसपाई के बाद यह खित्ता बहुत सी नस्लों के कंट्रोल में आ गया, जिनमें एगोर भी शामिल थे। यहाँ मंगोलों ने वसी इलाके को बशबालिक कहा, इसका मतलब 5 शहर हैं। ये उन 5 कस्मों का हवाला देते हैं जिन्होंने मौजूदा दौर के उर्मकी के इलाके को घेर रखा है। दोस्तों, तारीख में उर्मकी के जनूब मशरिक में 200 किलोमीटर दूर नखलिस्तान और सिल्क रोड तजारती मरकज़ 53 से कम अहमियत का हामिल छोटा सा शहर रहा। एगोरों ने यहाँ 18वीं सदी में अपने आप को मुतारिफ करवाया। कदीम ज़माने में उर्मकी, जिसका मतलब कदीम मंगोल में एक खूबसूरत चरागाह है, शहर रेशम का एक अहम पड़ाव हुआ करता था, जिसने इक्तिसादी और सकाफती तबादले के ज़रिए चीन और गैर मुल्की ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मदद की। यह हान और तांग ख़ानदान के दौरान सख्त चीनी कंट्रोल के अदारों के बाद यह शहर 8वीं सदी ईस्वी में योगोर का गढ़ बन गया। यह मशरकी तुर्किस्तान के हिस्से के तौर पर 1760 की दहाई में दोबारा चीनी कंट्रोल में आ गया। मुतहारिब रियासतों के दौर में उर्मकी का ताल्लुक कदीम जैशी लोगों के दायरे कार से था। मगरबी हान ख़ानदान में उर्मकी और इसके आसपास के इलाकों में दर्जन भर कबाइल खाना बदोश भी आबाद थे, जिन्हें तारीख़ में 13 सल्तनतों की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ रेड हिल पार्क बुलंद रेड हिल का घर है। रेड हिल अपनी इनफरादियत की वजह से उर्मकी की अलामत है। जब भी सुबह होती है या तलुब आफ्ताब होता है तो सुर्ख डूबता हुआ सूरज सुर्ख पहाड़ी की चट्टान पर चमकता है और उसे सुर्ख कर देता है। पहाड़ के जिस्म का रंग सुर्खी माइल भूरा है, जिसकी वजह से इसे रेड हिल का नाम दिया गया था। और ये पहाड़ मशरिक मगरिब की जानिब फैला हुआ है, जो सतह समुंदर से 1391 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ तियानची झील या आसमानी झील उर्मकी में सबसे ऊपर के पुरकशिश मकामात में से एक है और हल्के पानी के साथ ये झील सूरज के नीचे नीलम की तरह चमकती है, जिसमें तस्वीर की तरह अक्कासी होती है। ये तियान शान पहाड़ों की बोगदी चोटी की हद के शमाल की तरफ उर्मकी शहर के मशरिक में तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और आधे चांद की शक्ल में ये झील अजीमुशान पहाड़ों से घिरी हुई है। ये एक आम कुदरती अल्पाइन ड्राफ्ट झील भी है। दोस्तों, यहाँ पर जनूबी चरागाहें, जिन्हें मगरबी सफ़ेद पॉपुलर गली भी कहा जाता है, उर्मकी से 75 किलोमीटर जनूब में करवा काउंटाक माउंटेन के शमाली दामन में तियानशान पहाड़ों का एक मोहरक है। यहाँ जनूबी चरागाह एक सब्ज़ ज़रख़ेज़ वादी है जो दिलकश पहाड़ों से घिरी हुई है और जनूबी चरागाह एक वसी कुदरती इलाके पर फैली हुई है। इस तंग सब्ज़ गली में से सफ़र करना, जिसके दिलकश मनाजिर आपको अपनी तरफ खींचते हैं, एक मुख्तलिफ तजुर्बा होता है। और सैंक्योंग की तमाम मशहूर मकामी मसनूआत उर्मकी में ख़रीदी जा सकती हैं, जैसे आई रेशम, यंगजीशा चाकू, होतन कालीन, सोने और चांदी के जेवरात, जेब के थैले, नस्ली मौसीकी के आलात, नस्ली मलबूसात और नक्शो नगार वगैरह। यहाँ लकड़ी के नक्शो नगार भी बहुत मशहूर हैं। सैंक्योंग में इक़्तिसादी मरकज़ के तौर पर उर्मकी 1990 की दहाई से अपने शहरी इलाके को वस्त दे रहा है। दोस्तों, चीन के सूबे सैंक्योंग के पहाड़ों में एक ऐसा गड़ा दरियाफ्त हुआ है जिसमें खौफनाक आग भड़क रही है और इस धकते हुए गड़े का दर्जा हरारत इस हद तक बुलंद है कि घड़े के करीब खड़ा होना भी नामुमकिन है। सैंक्योंग के इलाके उर्मकी में दरियाफ्त होने वाले इस घड़े का दर्जा हरारत 792 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ये दर्जा हरारत भी माहिरीन ने 6 फीट के फासले पर नोट किया था। मकामी अफराद का कहना है कि हमारे इलाके में
جب کوئی آتی فشاں پہاڑ موجود ہی نہیں تو ایسے کسی گڑھے کا دریافت ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تاہم جیولوجیکل ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ دکتا گڑھا زیر زمین موجود کوئلے کی تہہ میں لگنے والی آگ کی وجہ سے نمودار ہوا تھا، لیکن اسے سینکیونگ اور ارمکی میں جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ سینکیونگ 5 بیورو کے مطابق 1970 کی دہائی میں یہاں درجنوں کوئلے کی کانیں موجود تھیں، لیکن ان کانوں کو کان کنی کے بعد ٹھیک انداز میں بند نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ زیر زمین موجود کوئلے میں آگ لگ گئی۔ دوستو، دنیا کی مشہور ترین ایئر لائن کمپنیوں میں فضائی عملے کے لیے کھانوں کا بندوبست بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ اہم جو ذائقہ مسافروں کے کھانے میں ہوتا ہے وہ شاید عملے کے کھانوں میں نہ ہوتا ہو، اسی لیے چین کی ایئر ہوسٹس مسافروں کا کھانا کھا گئی۔ جی ہاں دوستو، چین کی مقامی ایئر لائن اورمکی کی ایک ایئر ہوسٹس نے جہاز کی زمین پر اترنے سے 45 منٹ قبل مہمانوں کے لذیذ کھانے کو کھانا شروع کیا۔ تاہم بدقسمتی سے ایئر ہوسٹس کی بنائی گئی ویڈیو آن لائن جاری کر دی گئی، جس کے بعد اسے اپنے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔